एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSB में रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे TGT नेचुरल साइंस का पेपर हुआ था, हम पहले उन पेपर को डिस्कस करेंगे जिनकी कल आंसर की भी आई थी, परसों आई। ठीक है, तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले हमारा जीके का पोर्शन आता है, उसको स्टार्ट करेंगे। देखो ये इंग्लिश में है, पर इसको मैं कल की तरह ही आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता दूंगी। सो हिंदी मीडियम वाले भी डोंट वरी, इसको आराम से पढ़ो आप भी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के धर्मों में सही कथन कौन सा है। तो ग्रोथ रेट है जो पॉपुलेशन में मुस्लिम कम्युनिटी की है वो 24.6% है, यानी कि मुस्लिम समुदाय की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 24.6% है। ये हमारी बात सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मार्च 2024 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया। तो कितनी बार, एक बार संशोधन किया गया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मास रेशो बताना है हमें कार्बन टू ऑक्सीजन, यानी कि CO2 में कार्बन से ऑक्सीजन का द्रव्यमान यानी कि मास रेशो कितना होता है। तो वो होता है 3:8। ठीक है, अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन रिलेट टू, यानी कि उत्पादन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये फिजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि जो इनपुट है और आउटपुट है उनके बीच भौतिक संबंध से रिलेटेड है। ठीक है, अभी देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द टारगेट ईयर। देखो, यानी कि टारगेट ईयर मीन्स क्या है, यानी कि जो पंचामृत एक्शन प्लान, पंचामृत कार्य योजना के अनुसार भारत के लिए शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है। तो 2070 है। कितना, 2070। सिक्स क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और CAG कैग के वेतन भत्ते और पेंशन निम्नलिखित में से किसके अंदर आते हैं। तो वो भारत की समेकित निधि के अंदर आते हैं। अभी देखिए आपका सेवन क्वेश्चन क्या है आपका, कपिल परमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल में कांस्य पदक जीता था, ब्रोंज मेडल। तो उन्होंने जूडो में जीता था। किसने, कपिल परमार ने, पेरिस ओलंपिक जो हमारे 2024 में हुई थी। अभी एट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन का फोर्थ आंसर क्या है आपका, राइट है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को इंग्लिश में का हिंदी में कन्वर्ट करके बता रही हूँ। ठीक है, अभी देखो 9 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द हेडक्वार्टर, यानी कि द हेडक्वार्टर ऑफ द केंद्रीय हिंदी संस्थान, यानी कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वो आपका आगरा में है। ठीक है, अभी 10 क्वेश्चन, जो खुदीराम बोस थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक यंग क्रांतिकारी थे, जिन्हें किसके लिए जाना जाता है। तो उन्हें किसके लिए जाना जाता है कि प्रफुल्ल चाकी के साथ डगलस और किंग्सफोर्ड की उन्होंने हत्या का प्रयास किया था। ठीक है, अभी देखिए आपका 11 क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा के प्रसार को यानी कि प्रमोट को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्यसभा, लोकसभा, संघ या फिर राज्य। तो किसका होगा, संघ का, यूनियन। ठीक है, अभी 12 क्वेश्चन देखिए। 12 क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा पोषक तत्व सामान्यतः हमारे शरीर को रेफेज प्रदान करता है। तो कौन सा, डाइटरी फाइबर यानी कि आहारीय रेशे हैं, वो हमारे शरीर को रेफेज प्रदान करते हैं। ठीक है, वेयर इज द नेशनल काउंसिल
यानी कि ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज लोकेटेड, यानी कि क्या है इसका, उर्दू भाषा के प्रचार हेतु राष्ट्रीय परिषद कहाँ स्थित है। उर्दू भाषा के प्रचार हेतु राष्ट्रीय परिषद आपकी दिल्ली में स्थित है। अभी 14 क्वेश्चन क्या है, जो अजीज खुमार का पेशा क्या था जिसे मोहम्मद तुगलक ने उच्च प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया था, तो वो कौन थे, वाइन डिस्टिलर थे। 15 क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थानों के पुनर्गठन का प्राथमिक उद्देश्य है, तो कौन सा, इनहेंसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि परिचालन दक्षता में वृद्धि। ठीक है, ये आपका क्या है, वित्तीय संस्थानों के पुनर्गठन का प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, अभी देखिए ये आपका क्या है, पढ़िए, जब आय 1000 से बढ़कर 1100 हो जाती है, ठीक है, तो बचत में क्या परिवर्तन होगा यदि सीमांत बचाव प्रवृत्ति 0.7 है, तो कितना होगा आपका 70%। ठीक है, अभी देखिए आपका 17 क्वेश्चन, एज पर आर्कियोलॉजिस्ट ह्यूमन डिस्कवर्ड फायर इन विच पीरियड, यानी कि पुरातत्वविदों के अनुसार मानव ने आग की आविष्कार यानी कि आग की खोज किस काल में की थी, तो उन्होंने पुरापाषाण काल में की थी। कब की थी, पुरापाषाण काल में। ठीक है, अभी देखिए आपका 18 क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया, तो वो पंजाब राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने किया था। ठीक है, 19 क्वेश्चन क्या है आपका, 19 क्वेश्चन, जुलाई 2024 तक प्रस्तावित और घोषित दक्षिणी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है, यानी कि जुलाई 2024 तक प्रस्तावित, घोषित और दक्षिणी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 20 क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व तक चलती है और कश्मीर घाटी और बाहरी मैदानों के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो कौन सी श्रृंखला है ये आपकी, पीर पंजाल रेंज, कौन सी, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, तो ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। अभी देखिए, अभी आपका इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपका पैरा जम्पल्ड है, हालांकि फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस बी से स्टार्ट नहीं होगा आपका, है ना। हैंस मार्केट वोलेटिलिटी, तो सी से भी नहीं होगा, तो ये 2 ऑप्शन भी कैंसिल। ए से भी नहीं हो रहा, तो किस ए से होगा, सॉरी, ए से स्टार्ट हो गया, ए के बाद फिर ई सी फिर बी डी। ठीक है, इसको आप रीड कर लेना। डी क्वेश्चन क्या है आपका, डी ऑप्शन है, राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में हमें क्या आर्टिकल फिलअप करना है। माई डॉटर हैज़ ए पैशन फॉर डैश म्यूजिक एंड ऑफन कंपनीज मी ऑन फ्लट, तो क्या आएगा, पहले में नो आर्टिकल और डैश में द फ्लट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें एंटोनमी बताना है एंटिक्वेटेड का, तो एंटिक्वेटेड का एंटोनमी क्या होगा, मॉडर्न, क्या होगा, मॉडर्न। फोर्थ क्वेश्चन में आपको फिलअप करना है, देखो, द वेदर टुडे इज मोर कोल्डर देन यस्टरडे, नहीं, कोल्डर टू यस्टरडे नहीं, मोर कोल्डर नहीं, क्या आएगा, द वेदर टुडे इज कोल्डर देन यस्टरडे, तो डी ऑप्शन क्या है आप सभी का, राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको फिलअप करना है, दिस कार इज फास्टर देन एनी अदर मॉडल अवेलेबल एट द डीलरशिप, तो डी ऑप्शन क्या है, राइट है। 6th क्वेश्चन में आपका फिर से पैरा जम्पल्ड है, तो इसको देखो, तो फिर क्या आएगा, बी से भी नहीं, वाई से भी नहीं, डी से भी नहीं स्टार्ट होगा, ए है ना सभी में, तो ए से स्टार्ट होगा। ठीक है, द एमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ट्रांसफॉर्ड traditional decision making process integrating automation into various industry। उसके बाद while AI offer efficiency, यानी कि ए के बाद सी, तो ये 2 ऑप्शन हो गए, बाकी 2 कैंसिल, ए सी के बाद फिर बी फिर डी। ठीक है, अभी देखो 7th क्वेश्चन में आपको क्या बताना है,
देर इज ए क्लेम, देखो कितना बड़ा दे रखा है इसमें, है ना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्वालिटी अलो ए पर्सन टू रिमेन ग्राउंड्स एंड कंपोज्ड व्हाइल एवरीथिंग अराउंड देम शिफ्ट। तो क्या है, क्या बनेगा इसका आपका, इक्वेनिमिटी। क्या बनेगा, इक्वेनिमिटी। अभी 8 क्वेश्चन में आपको एंटोनिमी बताना है किसका, कैकोफोनी का। कैकोफोनी का एंटोनिमी क्या बनेगा, हार्मोनी। क्या, हार्मोनी। 9 क्वेश्चन में आपको प्रोवर्ब बतानी है, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। तो ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स का क्या बनेगा, सम पीपल और थिंग आर इनकैपेटेबल बाय नेचर। क्या, सम पीपल आर और थिंग आर इनकैपेटेबल बाय नेचर। अभी 10 क्वेश्चन में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखो, ट्रांसेंडेंट सही स्पेलिंग है, इंटरडिसिप्लिनरी सही स्पेलिंग है, फोस्टर भी सही स्पेलिंग, पर कन्वर्जेंस क्या है आपकी, इनकरेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है। अभी देखिए 11 क्वेश्चन। 11 में आपको इडम बतानी है, वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून क्या है, ईद का चांद होता है ना। क्या है, हैपनिंग इनफ्रीक्वेंटली। क्या है, हैपनिंग इनफ्रीक्वेंटली। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी वंस इन ए ब्लू मून यानी कि एक नीला चांद, यानी हैपनिंग यानी कभी कभी वर्षों में कभी दिखाई दे, है ना। 12 क्वेश्चन देखिए। 12 में आपको आर्टिकल फिलअप करना है। दे डिस्कस, देखिए क्या है, दे डिस्कस द रिवेलियंस ऑफ डैश डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम। तो क्या आएगा, दे डिस्कस द रिवेलियंस। ठीक है, और सेकंड में नो आर्टिकल। अभी आपको 13 क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो पढ़ो इसको, क्या है, अननेसेसरी डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन। अननेसेसरी डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन उसको बोलेंगे वर्बोसिटी। 14 में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ज्वेलरी सही स्पेलिंग है JEWELLERY। ठीक है। प्रोफेशनल PROFESSIONAL, प्रोफेशनल से इमीडिएट IMMIDIATE। ठीक है। इंटरमीडिएट ये आपकी गलत है। 15 क्वेश्चन में फिलअप करना है। तो देखो, आउट ऑफ ऑल द contestants सी वॉज द डैश टू फिनिश द रेस। तो क्या आएगा, सी वॉज द फास्टेस्ट टू फिनिश द रेस। अभी ये देखो, ये है आपका पैराग्राफ। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट बाउंड टू इट बाय ग्रेविटी। ठीक है, इसको आप रीड कर लेना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो क्या है, फर्स्ट में है ना सन। क्या है, सन है आपका। अभी देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से, देखो इनटू 2 कैटेगरी, टेरेस्ट्रियल इन प्लेट एंड गैस। तो टेरेस्ट्रियल कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इसमें तो ये इजी पैराग्राफ आया हुआ है ना। व्हाट मेक जुपिटर यूनिक इन सोलर सिस्टम। जुपिटर यूनिक क्यों है सोलर सिस्टम से, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम विद ए परमानेंट सिस्टम ऑफ रिंग एंड मून। तो क्या है आपका, फर्स्ट ही रिंग्स एंड मून राइट हो गया। अब वेयर इज द एस्ट्रॉयड बिटवीन लोकेटेड। तो एस्ट्रॉयड कहाँ पर लोकेटेड है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और देखो लोकेटेड बिटवीन, क्या है, द एस्ट्रॉयड लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। इसमें तो डायरेक्ट ही मिल रही है सभी, है ना। वट आर द कमेंट्स primarily मेड ऑफ। तो क्या आएगा इसका, आइस एंड डस्ट। ठीक है। तो ये आपका इसमें पैराग्राफ आया हुआ है टीजीटी नेचुरल साइंस में। ये तो इजी है पैराग्राफ, बिल्कुल, है ना। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में अपने आ गए। हिंदी में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। पशुचरण काव्य में क्या है, पशुचरण काव्य में आदिम मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है। ये आपका सही है। ठीक है। तो फर्स्ट का क्या है आपका, बी ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के ऊपर क्या है, प्रदूषण को कम करने
पर नहीं से नहीं, प्रदूषण को कम करने के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो आपका सेकंड का सी ऑप्शन राइट है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। कठिनाई से समझने योग्य, तो उसको बोलेंगे दुर्बोध। क्या बोलेंगे? दुर्बोध। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कर्म में लगाना। देखो, शोल तुम्हारे पिताजी ऐसे भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं है ना। 2 साल पहले हम, तो एक ही ऑप्शन है ना, तो इसे बना के देखते हैं। 2 साल पहले हम कश्मीर गए थे, तब यह शॉल तुम्हारे पिताजी के लिए खरीदी थी। तो 2, 4, 1, 3 आपका बी ऑप्शन में है। फिफ्थ क्वेश्चन, वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण करें। संतानों के पालन पोषण पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। तो बी ऑप्शन राइट है। अभी बताना है 6 में किस अंश में त्रुटि है। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर, ठीक है, तो सी में क्या है? त्रुटि है। पर्यायवाची बताना है जलावन का। जलावन का पर्यायवाची आपका क्या बनेगा? ईंधन। 8 क्वेश्चन में फिर पर्यायवाची बताना है खंडन, तो खंडन का पर्यायवाची बनेगा निषेध। 9 क्वेश्चन, कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ। कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ है चौकन्ना होना। 10 क्वेश्चन, कारक के आधार पर वाक्य पूर्ण करें। समय पर कार्य न करने से, क्या आएगा? समय पर कार्य न करने से पछतावे के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं होता। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 11 क्वेश्चन, ये बताना है किस भाग में त्रुटि है। कुछ भी सही लिखा आ सकता भी, ऐसी भी स्थिति आपका ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण करें। रेडियो संचार माध्यम से हम केवल आवाज सुन सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। 13 क्वेश्चन, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो उसको क्या बोलेंगे? रक्षणीय। क्या बोलेंगे? रक्षणीय। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण करें। रक्षाबंधन वर्षा ऋतु, क्या का? रक्षाबंधन वर्षा ऋतु का परम पावन पर्व है। 15 क्वेश्चन में हमें सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तवे की बूंद होना, तवे की बूंद होने का क्या है मुहावरा? तुरंत आदर्श हो जाना। 16 क्वेश्चन क्या है? इसको देखो, पैराग्राफ आपका ये लो, सभी बच्चे इसको रीड करो पैराग्राफ को। देखो क्या है 16 क्वेश्चन में, गद्यांश का सार्थक भाव क्या है? मुद्रा बैंक सरकार का एक ऐसा कदम है जो भारत का गेम चेंजर हो सकता है। तो डी ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। इसके लिए गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक चिन्हित करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अभी 18 क्वेश्चन में हमें विलोम शब्द बताना है। नकारात्मक, नकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? सकारात्मक। 19 क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्द का अर्थ चिन्हित करें। वरदान, तो वरदान का क्या होगा? फल सिद्धि। क्या होगा? फल सिद्धि। अब ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्द का पर्याय चिन्हित कीजिए। अंदरूनी, तो अंदरूनी किसको बोलते हैं? भीतरी को। तो ये थे आज आपके क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।